भाग्य के दरवाजा खोलने का क्या राज है? एक श्लोक में कहा गया है, जो व्यक्ति सोता है हमेशा तो उसका भाग्य भी सोता रहता है, और जो व्यक्ति जीवन में हमेशा चलता रहता है, कुछ ना कुछ करता रहता है, तो उसका भाग्य भी उसी प्रकार चलने लगता है। सच बात है, उसका भाग्य भी उसी प्रकार ऑब्वियसली चलेगा ही। जब कुछ चलता रहता है तो चलने का मतलब क्या है? कुछ ना कुछ वो कर रहा है, कुछ ना कुछ वो करता रहता है, तो ऑब्वियसली उसका भाग्य में कुछ ना कुछ मिलता रहेगा और भाग्य भी उसका चलता रहेगा, अच्छा चलता रहेगा। और जो व्यक्ति भागवत सुनता है उसका भाग्य क्या होता है? चलता नहीं है, उसका भाग्य दौड़ता है। जो व्यक्ति गीता भागवत को श्रवण करता है उसका भाग्य क्या होता है? भाग्य एकदम दौड़ने लगता है, क्योंकि सही गलत का उसको पता चलने लगता है, जानने लगता है इसी संसार को। हर कदम पे क्या होने वाला उसको पता चल जाता है, तब उसका भाग्य क्या होता है? दौड़ने लगता है। सही गलत का पहचान हो जाता है उसको। जो भी कुछ इस संसार में है तो सब कुछ कहाँ है जानने के लिए? हमारे श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भगवत गीता में, गीता और भागवत में सब कुछ हमें मिलता है। जो सुनता है तो उसका भाग्य क्या होता है? दौड़ने लगता है। जब हम भागवत सुनने लगते हैं तो हमारे भाग्य का दरवाजा को खोल देता है। ध्यान से बिल्कुल एकदम दिमाग में सेव कर लेना, एकदम फीड कर लेना दिमाग में। ये बिल्कुल एकदम सत्य बात है। वैसे कहते हैं कि जिसके भाग्य के दरवाजा खुल जाता है वही ही भागवत सुन सकता है। आप लोग भागवत सुन रहे हैं कि गीता सुन रहे हैं, आप ये समझ लीजिए कि आपकी जो भाग्य के दरवाजा खुल चुका है, तभी आप इतने अच्छी जगह पे आए हो। आपके भाग्य के दरवाजा खुल चुका है, तभी आपको आज ये सुनने के प्राप्त हो रहा है, ये आपको सुनने की मौका मिल रहा है। जिसकी तकदीर अच्छा होता है, समय अच्छा होता है, आपने देखा होगा, आप अपने जीवन में भी देखे होंगे कि जब समय अच्छा होता है तो आपके अच्छा होने लगता है। तो इसी प्रकार ये समझ लेना कि आपको भक्ति प्राप्त हो रहा है या आपको भागवत सुनने का मौका मिल रहा है, समझ लेना कि आपकी भाग्य का दरवाजा खुल चुका है। ये जो आज हम सुन पा रहे हैं और जो सुन रहे हैं, तो ये हमारे गुरुदेव श्रील प्रभुपाद की कृपा और करुणा है, जो कि हम आज ये सब जान पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं। जब गुरुदेव श्रील प्रभुपाद हमारे अमेरिका के लिए रवाना हो गए, पानी के जहाज के अंदर बैठ करके जा रहे थे, और वो जहाज पहुंचते पहुंचते 1 महीना लगता है पहुंचने में, 1 महीना तक चलता रहता है। और चलते समय उस जहाज में जब थे वो, जाते समय उनको अटैक आता है, और उस समय फिर भी वो भगवान को याद करके संभल करके सोचते हैं कि ये अमेरिका के जीवों का क्या होगा, कैसे उनको मुक्ति दिलाऊं। इनकी ये सोच थी इस प्रकार गुरुदेव की कि कैसे जाकर के इनको उद्धार करूं मैं। तब हमारे गुरुदेव को एक श्लोक याद आता है, और इस श्लोक का अर्थ यह है कि जब हमें भगवान श्री कृष्ण के कथा को श्रवण करते हैं, हमारे कानों तक पहुंचता है, अंदर हृदय तक जाता है, तो भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं? इस आत्मा को हम क्या होते हैं? हम पवित्र हो जाते हैं। जब हम ठाकुर जी के कथा, जब भागवत के हम सुनते हैं, और जब हम ठाकुर जी के ये पवित्र नाम का कीर्तन का जाप करते हैं और सुनते हैं, कानों के द्वारा सुन करके जब हृदय तक पहुंचता है,
तो हम पूरे तरीका से पवित्र हो जाते हैं। और किसी भी परिस्थिति में इंसान हो, जीव हो, चाहे कुछ भी करे वो, उसके लिए कोई सर्टिफाइड होना जरूरी नहीं है। हर किसी को हम भागवत सुना सकते हैं और महामंत्र का जाप करा सकते हैं, सुना सकते हैं। भगवान क्या करते हैं, उसी आत्मा का हृदय को एकदम वो पवित्र कर देते हैं। वो जिस हाल में है उसी हाल में वो सुन लेता है और उसका कान तक पहुंचता है। तो भगवान उस कथा के द्वारा अंदर जा करके उसी आत्मा को, उस इंसान जीव को वो पवित्र हो जाता है। हमारे गुरुदेव भी ये श्लोक को याद करते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसी प्रकार वो अमेरिका पहुंच करके इसी प्रकार वो आपने सुना होगा और देखा है किसी प्रकार वो पूरी विश्व में वो इसी हमारे ठाकुर जी के और हमारे भगवान श्री कृष्ण के गीता भागवत का प्रचार किए। और इस प्रकार कितने लोग आज इस संसार में सुखी हैं। हमारे चारों ओर विश्व में मंदिर फैलाए और चारों ओर उनके ठाकुर जी के भागवत के और गीता के सब सुन करके, पढ़ करके संसार में लोगों का कितने मुक्ति मिल रहा है, कितने शांति मिल रहा है, कितने को भगवत का ध्यान प्राप्त हो रहा है, आप सभी को मालूम है। तो इसी प्रकार हम हमारे भाग्य के दरवाजा को हम खोल सकते हैं। कोई भागवत सुनता है, कोई सुनाते हैं हम, तो सभी का हमारे भाग्य के दरवाजा खुल सकता है।